इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है वो अपने चरम पे पहुंच चुका है। लगातार जो है दोनों देश, एक तरफ से इजराइल दूसरी तरफ से ईरान, एक दूसरे के बड़े बड़े शहरों पे, चाहे वो सैन्य ठिकाने हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग हो, सभी बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पे हमला कर रहे हैं। ईरान भी हमला कर रहा है और इजराइल भी हमला कर रहा है। ये युद्ध अपने चरम पे पहुंच चुका है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को चारों तरफ से घेरने की पूरी योजना बना चुके हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के साथ अभी जो मीटिंग हो रही है वो पूरी तरीके से ईरान को कमजोर करने की, ईरान को घेरने की ही नीति है। एक चीज और बता दूं, ये पूरी की पूरी जो जंग हो रही है, ये जंग पहली बात तो किसी के पक्ष में नहीं है। दूसरी बात, भारत को बहुत नुकसान होगा इस जंग से, क्योंकि हमारा जो पेट्रोलियम, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा है, पेट्रोलियम से लेकर गैस आवश्यकताएं, सारी आवश्यकताओं में से ज्यादातर हिस्सा हमारा ईरान से ही पूरा होता था। ईरान से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। साथ ही हम बहुत सारे वहां पे विकास, डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे थे, चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे थे। वो सारे कार्यक्रम मिडिल ईस्ट की इस अशांति से पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब कुछ बचा नहीं है, अब तो युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं एक दूसरे को। अब देखिए, बॉल टू बॉल कमेंट्री आप लोग मीडिया वालों से सुन रहे हैं लगातार, लेकिन आपको बॉल टू बॉल कमेंट्री में नहीं जाना। आप यदि आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं पूछा जाएगा कहां पे किसने अटैक किया, क्या किया। इन सब का प्रभाव भारत में क्या पड़ रहा है, पूरे विश्व में क्या पड़ रहा है। अब क्या नए सिरे से परमाणु नीति और निशस्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए पूरे विश्व को। यूनाइटेड नेशन की भूमिका, यूनाइटेड नेशन लगातार पिछले कई सालों से विफल होता हुआ दिख रहा है। आप देख लीजिए यूनाइटेड नेशन की हालत, कोई भी युद्ध नहीं रोक पाया, चाहे रूस यूक्रेन का हो, इजराइल हमास। आज भी इजराइल लगातार कंटिन्यूअस गाजा में हमले कर रहा है। यूनाइटेड नेशन प्रस्ताव पारित कर देता है, शांति प्रस्ताव, पर उसका होता क्या है। भारत इसीलिए इस बार शांति प्रस्ताव, गाजा में शांति प्रस्ताव पारित हुआ यूनाइटेड नेशन से, भारत उससे अलग थलग इसीलिए रहा क्योंकि वो प्रभावहीन चीज है। तो यूनाइटेड नेशन अप्रासंगिक होता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड नेशन के देश ही युद्ध में लगे हुए हैं। रूस भी लड़ रहा है, चाइना को किसी से कोई मतलब नहीं है, चाइना बस ऑब्जर्व कर रहा है, अपना इक्विपमेंट बेच रहा है। चाइना जब रोड बनानी होगी, ओबीआर करना होगा, तब पहुंच जाएगा कि भैया मेरी रोड बना दो, ट्रेड करना चालू करो। वो अपनी पॉलिसी में। अमेरिका चारों तरफ से घेर रहा है, वो भी वेपन्स बेच रहा है। वेपन बेच कौन रहा है, ये अस्त्र शस्त्र पहुंच कर इजराइल में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, सपोर्ट है अमेरिका का। जितना तनाव बढ़ेगा उतना ही डिफेंस इकोनॉमी बढ़ेगी। इनकी अर्थव्यवस्थाएं चमक रही हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाओं में प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन भारत को इंपैक्ट पड़ेगा। हम राइस एक्सपोर्टर हैं, भारत को, आपको पता है कि भारत में चावल का उत्पादन विश्व में दूसरे नंबर पे है हम, चाइना के बाद। तो ईरान को हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, बासमती राइस, ये सब चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। जब से युद्ध हुआ है, युद्ध के बाद अब ईरान सबको ठमसा गया है। और मैं आपको बता दूं, लगातार अभी बहुत सारी कमेंट्री आपको मिलेंगी। कभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि हमारे निशाने पे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के बड़े बड़े जितने भी वो हैं। अमेरिका ये कहेगा ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता रखता है, बिल्कुल करीब आ चुका है। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि, अमेरिका ये चाह रहा है कि, पहले देखो युद्ध किसके ऊपर थोपा गया, ईरान के ऊपर। अब ईरान से ही ये कहा जा रहा है कि तुम युद्ध रोक दो, युद्ध मत करो, तुम अब इजराइल पे युद्ध, यानी शांति के भी तुम ही जिम्मेदार। युद्ध थोपा गया। किसी देश की संप्रभुता पे हमला करना ये कहीं ना कहीं से ठीक नहीं है। रही बात, देखो शांति तो होनी चाहिए, लेकिन शांति का मतलब ये नहीं कि परमाणु बम हम रखेंगे, कोई नहीं रखेगा। इजराइल के पास भी परमाणु बम है, अघोषित रूप से परमाणु बम है। सब बराबर की स्थिति में आ जाए, यदि परमाणु बम का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, तो पृथ्वी जो लगातार खत्म हो रही है, पृथ्वी को क्या कर रहे हैं आप मिसाइलों से, इनसे। आने वाले समय पे आपको क्या लगता है, भारत का पड़ोस ही तो चल रहा है, भारत का पड़ोस ही चल रहा है। ये युद्ध हमसे बहुत दूर नहीं है, और ये इस युद्ध में पूरा विश्व नहीं दहकेगा इसका भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो हालात हैं वर्तमान में।
तो अभी अमेरिका या पुतिन पुतिन ने भी बोला कि हम मध्यस्थता करेंगे, हम चीजों को रोकेंगे। ठीक है, आप मध्यस्थता करिए, चीजों को रोकिए, लेकिन आप यूक्रेन पे हमला कर रहे हैं, आपको यूक्रेन के हमले को रोकना चाहिए सबसे पहले। आप खुद युद्ध में युद्धरत है, यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति ने कही। तो अभी कंडीशंस बहुत खराब हैं। आप पूरे विश्व परिदृश्य में परमाणु खतरा बिल्कुल पूरी तरीके से लहरा रहा है, पूरा विश्व अशांति के माहौल से है। तो ये कहीं ना कहीं पे बहुत जो है बात है। और ऐसे में आप सोचिए, इतने बड़े तनाव भरे माहौल पे जब ये परमाणु बम बना लेंगे तो बचेंगे क्या? कोई नहीं बचेगा, फिर कोई ना कोई यूज करेगा। ठीक है, तो ऐसे में पूरे वर्ल्ड की सुरक्षा अब खतरे में पड़ चुकी है। इजराइल ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, पूरे विश्व की पूरी सुरक्षा खतरे में है। और ये उसी की जो है टकरार है जो कि देखने को मिल रही है। अभी लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं, अस्पतालों पे हमले किए जा रहे हैं। युद्ध अपराध बोलते हैं इसे, युद्ध अपराध। युद्ध के कुछ नियम होते हैं, युद्ध के नियमों में जहां पे नागरिक होते हैं वहां पर हमले नहीं किए जाते, सिविलियंस पे हमले नहीं किए जाते हैं, लेकिन हमले लगातार सिविलियंस पे किए जा रहे हैं। इजराइल भी लगातार जितने भी न्यूक्लियर प्लांट हैं उन सभी न्यूक्लियर प्लांट को कंटिन्यूअस लगातार जो है हमले करता जा रहा है। यहां पे मैं आपको बता दूं, अभी जो ये पूरा का पूरा हमला आपका चल रहा है, इस पूरे हमले में कुछ ऐसे शहरों के नाम आए हैं जहां बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए हैं, जहां से बिजली उत्पादन का काम होती है। ईरान का एक शहर है बुशहर, नतांज में हमला किया ही गया। इफहान में अभी ये सारे न्यूक्लियर प्लांट हैं, न्यूक्लियर ठिकाने हैं। इन न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले लगातार जारी हैं, हमले किए जा रहे हैं। और यदि इन पे हमले बड़े स्तर पे हो जाते हैं तो चेरनोबिल जैसी बड़ी बड़ी घटनाएं भी आने वाले समय पे देखने को मिलेंगी, उनसे भी हम दूर नहीं है। हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, अभी ये संख्या और बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। हजारों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, ये संख्या और बढ़ेगी। हजारों की संख्या में लोग शरणार्थी बन रहे हैं, ये संख्या और बढ़ेगी। पूरे विश्व में शरणार्थी समस्या भी निकल के आ गई है। अब आप ये मुद्दे लिखिए, ये मुद्दे पूछे जाएंगे। विश्व की शरणार्थी समस्या, एक सोशल कैपिटल खत्म होती जा रही है। तो ये तनाव एक बार जब चालू हो जाता है ना, तो ये तनाव फिर लगातार कंटिन्यूअस आगे चलता रहता है। एक बिसेरबा शहर है आपका इजराइल का, तेल अबीब है। इजराइल के बड़े बड़े शहरों पे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के आगे ये भी नहीं टिक पा रहा है, बहुत सारी मिसाइलों को नहीं भी रोक पा रहा है। तो इसलिए इजराइल की हालत भी काफी खराब हो रही है इस समय, क्योंकि अब ईरान बहुत पावरफुल बन चुका है। आप समझिएगा इस बात को। ईरान के बहुत सारे एक खोंडम न्यूक्लियर साइट है, उस पर इजराइल ने हमला कर दिया अभी। तो सारी न्यूक्लियर साइट को सब तक खत्म नहीं कर देगा इजराइल, तब तक हमले करता रहेगा और ये चलता ही रहेगा। फिर बचेगा क्या? यहां पे एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं, ईरान ने अब खुलकर युद्ध की घोषणा कर दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने बोल दिया कि अब इजराइल के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। ठीक है, फतेह एक मिसाइल है, उसका भी ईरान ने उपयोग किया है। साथ ही अपने देश के सभी नागरिकों को बोला है कि व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से हो सकता है कि आपकी लोकेशन ट्रैक की जा रही हो। व्हाट्सएप में लोकेशन मांगी जाती है ना, परमिशन के तौर पे, तो व्हाट्सएप डिलीट करने के आदेश दिए गए हैं। जितनी भी अमेरिकन बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं या अमेरिकी बहुत सारी साइट्स हैं, उनके उपयोग को प्रयोग नहीं करने के लिए काम किया गया है। और सुप्रीम लीडर ने ईरान के बोल दिया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। आज की बात कर रहा हूं मैं, आज मतलब जो 8 दिन हो चुके हैं इस पूरे युद्ध में। 8 दिन से लगातार ये युद्ध अपनी स्थिति को गंभीर करता जा रहा है। ईरान ने इजराइल के 4 शहरों पर निशाना बनाया, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर, अस्पताल पे 200 से ज्यादा लोग मारे गए, घायल हुए, स्थिति खराब है। इजराइल ने ईरान के नतांज में, इस्फहान में, बुशहर में, अराक में, इन सभी जगहों पे हमला किया है। तो ये हमला अब चल रहा है, रात दिन चल रहा है। ठीक है, ईरान का जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये कई जगह इनरिच प्लांट लगे हुए हैं, जैसे इफहान में लगा हुआ है, फोर्दो में लगा हुआ है, ये सब नाम आप सुनेंगे इस बीच में। बुशहर में लगा हुआ है, नतांज में लगा हुआ है, ये कुछ बड़े प्लांट हैं आपके। बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ईरान का एकमात्र पावर प्लांट जो कि चालू है, चल रहा है। यदि बुशहर में हमला होगा तो आप समझिए उसके रेडिएशन की हालत क्या होगी। न्यूक्लियर पावर रूसी ईंधन से चलता, रसिया के वैज्ञानिक यहाँ पे काम कर रहे हैं।
नतांज में भी इनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स है आपका, यहां पे भी पूरा परमाणु बम बनाने को लेकर काम चल रहा है। इफहान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है। फोर्दो में फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट है। तो यहां पे सेंट्रीफ्यूज और इन सब चीजों को बनाया जाता है। और यूरेनियम इनरिचमेंट, ऐसा कहा जा रहा है कि इसने लगभग 60% से ज्यादा यूरेनियम का जो है इनरिचमेंट कर दिया, उसका संवर्धन कर लिया। यूरेनियम संवर्धन से ही परमाणु बम को की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मामला है, इसको आप समझिए। तो ईरान इजराइल पे हमला कर रहा है, इजराइल ईरान पे हमला कर रहा है, ये लगातार चलता रहेगा। रूस और पुतिन के बीच का जो विवाद है वो भी चलता रहेगा और ये लंबा खींचेगा। अब इतनी जल्दी इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। हाँ, चारों तरफ से अब ईरान को घेरा जा रहा है, चारों तरफ से घेरा जा रहा है। और ये घेरने का काम कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के सैन्य बेस चारों तरफ हैं। अमेरिका के 6 देश जो आसपास हैं ईरान के, उसके चारों तरफ जो है सैन्य बेस हैं, मल्टीपल सैन्य बेस हैं। और इन सैन्य बेसों में जो है अमेरिकी सैन्य बेस, जैसे सीरिया में सैन्य बेस है उसका, इराक में सैन्य बेस है, कुवैत में सैन्य बेस है, सऊदी अरब में सैन्य बेस है, बहरीन में सैन्य बेस है, संयुक्त अरब अमीरात में सैन्य बेस है ना। इराक में इरबिल अशद एयरबेस पर अमेरिका के 2000 सैनिक हैं वहां पर। सऊदी अरब में फाइटर जेट और 35,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं अमेरिका ने। कुवैत में 5,000 से ज्यादा 2 बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और मरीन कमांडो हैं। 5,000 मरीन कमांडो कुवैत में गश्त कर रहे हैं। बहरीन, ये सब आसपास के देश हैं, ये सारे पड़ोसी देश हैं। मैंने मैप में आपको पिछले सेशन में बताया था। बहरीन में एयरबेस है उसका, रिफ्यूलिंग सिस्टम है जहां पे रिफ्यूलिंग किया जाता है, जेट रिफ्यूलिंग सिस्टम की फैसिलिटी है। जॉर्डन में, अम्मान में, इन सभी पर अमेरिकी सैनिक हैं। यूएई पे नेवल बेस, आर्मी बेस, एयरफोर्स बेस, तीनों ही बेस है, 6,000 सैनिक है। और पाकिस्तान के साथ अभी वार्तालाप चल रहा है, पाकिस्तान से पुराने संबंध हैं। तो ऐसे में आप देखिए ना, चारों तरफ से ईरान घिर चुका है। लगातार ईरान में इजरायली जासूसों के द्वारा जासूसी की जा रही है। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी वहां पे किया गया है। कई सारे यूरोपीय देश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूरोपीय देशों की कोशिश काम नहीं आएगी यहां पे, क्योंकि इसमें अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व है ना। अमेरिका सुनता कहां किसी की। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन तीनों देशों के द्वारा कोशिश की जा रही कि इस बातचीत के माध्यम से चीजें सुलझ जाएं, लेकिन मुश्किल है, होगा कुछ नहीं। न्यूक्लियर समझौता बड़ा मुश्किल है, अब ये मान के चलिए। अब बस लड़ लें, लड़के ही चीजें होंगी। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अभी 2 सप्ताह का टाइम लेंगे, 2 हफ्तों में हम बताएंगे कि हम इस युद्ध में किस तरफ हैं या कैसे इस युद्ध है। तो इजराइल की तरफ ही, लेकिन अभी डायरेक्टली, मैंने आपको बताया था अमेरिका डायरेक्ट नहीं आएगा, वो हफ्ते दर हफ्ते टालता रहेगा। अमेरिका डायरेक्ट कभी नहीं आता है, वो किसी ना किसी को मोहरा चुनता है। अभी पाकिस्तान को मोहरा बना रहा है। तो आप समझिए, ये पूरी तरीके से ट्रंप डायरेक्टली कभी लड़ेंगे ही नहीं। अमेरिका कभी डायरेक्टली लड़ता ही नहीं, वो सपोर्ट करता रहेगा। मैं आपको हथियार दूंगा, हथियार हराम पे थोड़ा ना दे रहा है, फ्री में थोड़ा ना दे रहा है, उसके भी पैसे ले रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं, 10,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें से अभी 110 भारतीय निकल आए थे छात्र। 600 भारतीय छात्र आज फिर दिल्ली आ जाएंगे। ठीक है, सुरक्षित जगहों पे उन्हें बाहर निकालना। और आप समझिए, यदि ये स्तर पे अभी इजराइल से भारतीय नहीं निकाले गए, इजराइल में भी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, तो ईरान से भी भारतीयों को लगातार निकाला जा रहा है। और अभी हाल ही में ईरान ने माजिद खदामी को खुफिया विभाग का हेड बनाया है वहां पे चूंकि बहुत सारे सैनिक कमांडर और सारे खत्म हो गए थे, तो लगातार इस पे भी काम उसने किया है। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अभी कंडीशंस बहुत खराब है, दुनिया भर की इकोनॉमी पूरी तरीके से, शेयर मार्केट भी बहुत डाउन हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ रहा है इसका, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट आपका ऑयल क्षेत्र है और पूरा तेल का क्षेत्र आपका प्रभावित होगा, तो कहानी बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, बम गिरेगा तो कहीं पर भी गिरेगा, किसी भी बिल्डिंग पे भी गिरेगा, ये तो युद्ध में होता ही होता है। ट्रंप अभी कह रहे हैं कि भैया 2 हफ्ते हमें लगेंगे, तब हम जाकर के बताएंगे। अभी हम इस पूरे मामले पे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बस हम इजराइल के साथ खड़े हैं। ईरान को धमकी बार बार दे रहे हैं कि आप युद्ध रोक दीजिए, अन्यथा हम सबको खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ऐसा अमेरिका कर चुका है इस पूरे क्षेत्र में, इराक की हालत, सीरिया की हालत कर चुका है, अफगानिस्तान की हालत कर चुका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपने दूतावास को ईरान में बंद कर दिया है,
है ना। लगातार अभी वहां के जो हालात खराब हो रहे हैं, सभी कर्मचारी अब वहां से निकल रहे हैं। ठीक है, ईरान पे हमले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है, स्पष्ट है, ध्यान रखिएगा। अभी जो भी अपडेट होंगी मैं समय के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन मैं उतना ही बताऊंगा जितना परीक्षा उपयोगी होगा। सब कुछ जानने की जरूरत आपको नहीं है। मीडिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वहां पे तृतीय विश्व युद्ध चालू हो चुका है, वहां पे गुट बन चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं। ठीक है, मीडिया की हालत अलग टाइप की है, मीडिया के भरोसे ज्यादा खबरों को, क्योंकि उससे दिमाग खराब होगा और कुछ नहीं। ठीक है, आप मेरे सेशंस में जुड़े रहेंगे तो मैं आपको स्पष्टता देता रहूंगा इसकी। चलिए।